प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसी बीच आज डीपीसीसी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक मौन प्रोटेस्ट को बुलाया है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अरविंदर सिंह लवली, डीपीसीसी प्रेसिडेंट। तो सर, आपका जो मौन प्रोटेस्ट है ये बीजेपी के भी खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ है, तो क्या कारण हुआ सर? हमारा ये मौन प्रोटेस्ट दिल्ली को लोगों को बचाने के लिए है कि केंद्र सरकार भी चुप है, दिल्ली की सरकार भी चुप है। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? हम दिल्ली की परेशानियों में ऐड नहीं करना चाहते, नहीं तो हम चौंक भी जाम कर सकते थे। हम पॉजिटिव ऑपोजिशन का रोल खेलना चाहते हैं। ऐसे में जब केंद्र की कैबिनेट तो इस बात में बिजी है कि कैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों को रिझाना है, और दिल्ली की कैबिनेट इस बात में व्यवस्था है कि सरकार जेल से चलानी है कि बाहर से चलानी है, रेफरेंडम करना है कि नहीं करना। तो दिल्ली के लोगों की चिंता कौन कर रहा है? आज तमाम शीला दीक्षित की कैबिनेट के पूर्व मंत्री यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कि हम लोगों को और इन दोनों सरकारों को इनकी कुंभकर्णी नींद से उठाएं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली बनाई थी। आज दिल्ली में अमेरिका का राजदूत कह रहा है कि दिल्ली सबसे पोल्यूटेड है, और 2003 में इसी अमेरिका ने दिल्ली को मोस्ट क्लीन सिटी का दिया था। वो बनाने वाले ये लोग थे। कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि दिल्ली के लोगों को कैसे बचाना है, तो एटलीस्ट ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, हम आपको कंक्रीट सजेशन देंगे। इसीलिए आज सब पूर्व मंत्रियों को, पूर्व एमएलएस को बुलाया। और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नवंबर के महीने में ही इनको जो है क्यों याद आती है हर चीज? दिल्ली में पहले दो मेन मॉन्यूमेंट होते थे, कुतुब मीनार और हुमायूं टॉम, अब 3 हो गए हैं। इनका स्मोक टावर भी मॉन्यूमेंट से ज्यादा कुछ नहीं रह गया, जिसकी और इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या रहेगा कि उस स्मोक टावर की किस हालत में है वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इनको देखने के लिए याद आता है। तो ये दिल्ली के लोगों के लिए दुर्भाग्य है। डॉक्टर ये कह रहे हैं जो जीवित हैं उनकी तो जिंदगी खतरे में है ही है, जो अनबॉर्न चाइल्ड हैं उनको भी पैदा होने से पहले बीमारियां लगा रहे हैं ये। तो इनको कुंभकर्णी नींद से जागना चाहिए और दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहिए। राजनीति चलती रहेगी। सरकार तो कृत्रिम बारिश कराने की भी सर बात कर रही है, उस पर कितने वर्षों से कर रही है, और नवंबर में क्यों कर रही है? अगर इनको बताया कि हर नवंबर में ये हालात होते हैं तो इस बारिश की तैयारी तो 4 महीने पहले रखेंगे ना। नवंबर के महीने में आती है ताकि मीडिया वाले और दिल्ली के लोग बहक जाएं। अब दिसंबर के बाद पूछ लूंगा आपसे कि कौन सी आर्टिफिशियल बारिश। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, एडवांस में एक बात बताता हूँ, दिवाली के बाद छठ पूजा आने वाली है। ये सब किश्ती पे मिलेंगे, और किश्ती पे छठ चढ़ते हैं। किश्ती पे साल में एक दफा ही चढ़ते हैं, दोबारा कभी किश्ती पे भी नजर नहीं आएंगे। तो फोटो खिंचाने का काम ज्यादा दोनों सरकारें कर रही हैं बनिस्बत काम करने के। पहले आप भी सर सरकार में थे, अभी के हालात और पहले के हालातों में क्या फर्क है? मैं तो आपसे पूछता हूँ कि क्या हालात में फर्क थे? ये लो फ्लोर बसेस कौन लेके आया था? ये मेट्रो कौन लेके आया था? ये मेट्रो समय से पहले काम करती थी। आज 5-5 साल प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? मैंने अभी आपको मेंशन करा कि जो आज मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल है, इसको ग्रीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड मिला था अमेरिका में। तो आप, ये तो आपके सामने, और हम अपने पिछले कामों का बखान करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम तो इनसे पूछने के लिए आए हैं कि आप फ्यूचर में दिल्ली को किस ओर लेके जा रहे हो, आप किस तरीके की दिल्ली छोड़ के जाना चाहते हो, वो हमारी चिंता का विषय। हम इस मुख्य मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो कंक्रीट सजेशन देना चाहते हैं। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो। तो ये थे हमारे साथ डीपीसीसी प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह लवली जी, जिन्होंने साफ तौर पर प्रदूषण के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और दिल्ली के हालात को सुधारने की बात की जाए। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।